अपसाइड आपको बनती हुई नजर आएगी। 4270 इस समय फ्यूचर्स के लेवल है, 4190 के स्टॉप लॉस के साथ यहां खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में मैं एक्सपेक्ट करता हूं 4450 से 4500 तक के लेवल आपको बहुत ही जल्द लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। 40 अगर आशीष जी इस काउंटर ने क्रॉस किया तो इसका ऑल टाइम हाई हो जाएगा। हम लोगों ने 14 जनवरी को ये हाई ट्रैक किया था और अब जैसे कि आपको बता ही रहे हैं आशीष जी, लगभग 2 महीने के साइडवेज ट्रेंड के साथ आपको बहुत जबरदस्त मोमेंटम ऊपरी सतह की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए और जरा बाजार पर ध्यान देते हैं। डायरेक्टर साहब लाइए ब्रिटानिया का लंबी अवधि का चार्ट। आशीष जी आपने 65 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड दिलवाया है, तो समझिए कि 2% तो यही हो गया और ये इंटरिम है। बीच में किसी डिविडेंड ऐसे आए थे क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते थे, इनके डिविडेंड से कम से कम कुछ खरीदारी तो हो पाएगी। जो अच्छा, वैसे आज कंजम्पशन थीम वैसे भी माना जा रहा था कि इवेंचुअली अच्छा करनी चाहिए। कितना डिविडेंड आया था? 3 रुपए। 3 रुपए का आया था और बीपीसीएल पे 5 रुपए का आया था, तो टूटी ऑयल भी नहीं डाला था उसके पेट्रोल में भी। इनके तो बिस्किट आ जाएंगे। चलिए, तो गुड डे फॉर ब्रिटानिया और आपके सामने स्क्रीन पर 3720 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आशीष जी और एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है, आज यहाँ पर 200 डीएमए से उछाल आपको आता हुआ दिखा है, तो इस उछाल का एक और ही महत्व भी है। तो ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब से, क्योंकि ब्रिटानिया पर वो बहुत बुलिश रहे हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी चाल पकड़ी थी पिछले हफ्ते। तो गाबा साहब, कोई रणनीति आप ब्रिटानिया पर सेट करना चाहते हो तो? फ्रॉम अ हायर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम बेसिस पे बढ़िया लगता है और आज का मूव तो इतना अच्छा है कि कह सकते हैं कि अब तो शुरू हुआ है मूव। 4000 जो हमने पिछले दिनों देखा वहां तक तो फिर चला जाएगा। मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप लगाना है किसी को तो 3650 का लगाइए। तो मतलब 300 रुपए की तेजी अब भी बाकी है, कहीं पर भी वीकनेस संकेत नहीं है। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलता है तो एक मौका बनता है खरीदने का। ब्रिटानिया बाय। तो इसको आप पोजिशनली भी ले सकते हैं क्योंकि ये तेजी आपको शुरू होती हुई दिख रही है अब 200 डीएमए से। डायरेक्टर साहब एकदम लाइए जरा फोर्टिस का चार्ट। इस स्टॉक को हम लोगों ने लगभग 210 रुपए पे पकड़ा था और यहां पर अब आपके सामने प्राइस है 213.70। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, यहां पर जो 5 या 6 दिन पहले आपने हाईएस्ट लेवल देखा था कैंडलस्टिक चार्ट पर, वो था लगभग 216.70। क्या रणनीति, कोई बढ़िया मूवमेंट यहां पर अगर आप ट्रैक कर सके तो वो शेयर कीजिए। और आज वॉल्यूम भी आशीष जी देखते ही बनती हैं, लगभग आपके सामने यूं समझिए कि 40 लाख शेयर ट्रेड होने वाले हैं फोर्टिस पर। 42 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और अच्छी बात यह है इस काउंटर में कि अपने लगभग 5 सालों के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। आप देखोगे 2017 में इसने 228 रुपए के आसपास के हाई बनाए, तो रियल लॉजिकल टारगेट तो 228 बन रहे हैं और 228 निकलने की कंडीशन में 270-80 भी मिलेगा, तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है। और आप देखोगे इस पूरे सेक्टर में मोमेंटम है और जिस हिसाब से वीकली और डेली चार्ट में मल्टीपल ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, बड़े मूव बनेंगे। तो इंट्राडे के लिए तो आप समझ लीजिए रिसेंट का स्विंग हाई 216.70 टस्ट होगा और 2 दिन के हिसाब से देखें तो 228.95 जो 2017 का और लाइफ टाइम हाई है वो लेवल इस काउंटर वापस छूने को मिलेगा। 2017 में ये लेवल्स आपने देखे थे फोर्टिस में, और मैं आपको महीना गिनवा देता हूं, अप्रैल 2017। तो यूं समझिए आशीष जी 4 साल का हाईएस्ट लेवल आपके सामने है और अगर 228 टूटता है तो आपको रिकॉर्ड हाई दिखेगा। हमारे डायरेक्टर साहब ने आपके सामने बहुत ही बढ़िया एक स्टैक प्रस्तुत किया है। डॉक्टर लाल पैथलैब और थायरोकेयर आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं लेबोरेटरी स्पेस, और फोर्टिस हेल्थ केयर, मेट्रोपोलिस हेल्थ आपके सामने तेजी में है हॉस्पिटल स्पेस पे। ये तेजी सुबह सुबह पकड़ी गई थी अपोलो हॉस्पिटल पर और इंद्रप्रस्थ मेडिकल पर, तो यहां पर भी आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। आशीष जी बस 1 सेकंड और मैं लूंगा। एक बहुत ही हाई बीटा काउंटर है हिंदुस्तान जिंक, मुझे मार्क करना चाहिए था 3 मिनट पहले, लेकिन ये हाथ से निकला हुआ जा रहा है। आशीष चतुर्मोता साहब, क्या आप 300 के ऊपर का प्राइस देखते हैं हिंदुस्तान जिंक पे? तो शैल जी डबल बॉटम इसमें डेली चार्ट पे बना है। वॉल्यूम से आप देख लीजिए कितना इंकरेजिंग है। 20 लाख शेयर के ऊपर वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली है जो कि काफी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से जो अपसाइड आपकी बनेगी कम से कम लाख शेयर के ऊपर वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली है जो कि काफी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से जो अपसाइड आपकी बनेगी कम से कम 320-325 तक एक्सटेंड होते हुए हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक नजर आएगा। स्टॉप लॉस लगाइए 294 का और इस स्टॉप लॉस के सामने 325 तक की ट्रेजेक्ट्री हिंदुस्तान जिंक में खुलते हुए नजर आ रही है। कर रहा था 300 की, 301 का प्राइस तो आशीष जी यही आ गया। और कैंडलस्टिक चार्ट हमारे मित्र आपको बना के दिखाएंगे पीसीआर से। हम लोगों ने हाईएस्ट लेवल देखा लगभग 335 और ये स्टॉक करेक्ट किया 260 तक
और अब आप देखिए इसने एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड वापस देते हुए दिख रहे हैं आपको। आशीष जी देखिए क्या खूबसूरत चार्ट आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे पीसीआर से डायरेक्टर साहब। ये देखिए क्या बढ़िया चार्ट है। और क्योंकि आज मेटल्स में बहुत ही शानदार रैली है, एक से एक बढ़िया स्टॉक्स आपको रिकॉर्ड हाइज लगाते हुए दिख रहे हैं बावजूद गिरावट के, चाहे मिड कैप मेटल हो चाहे लार्ज कैप मेटल हो। और हिंदुस्तान जिंक तो बहुत ही जाना माना काउंटर है, यहां पर आप बढ़िया तेजी कर सकते हैं। गजब का मूव आता हुआ। तो हिंदुस्तान जिंक को रडार पर रखिएगा, अच्छा आउट परफॉर्मेंस। पैथलैब स्टॉक जो शेल्सन ने पकड़े, थायरो केयर, अब उसमें सब में और फ्रेश तेजी बन रही है। डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, फोर्टिस हेल्थ केयर जो एसआरएल डायग्नोस्टिक्स को ओन करता है, इन सब में अच्छा मोमेंटम। कुछ स्टॉक्स सिर्फ मार्क कर रहा हूं जो अब वापस तेजी वहां पे पिकअप होती हुई खबरें थी और अब वो स्टॉक चलना शुरू हुए सेकंड हाफ में। सुवेन लाइफ साइंसेज जहां पे प्रोमोटर्स को वारंट इश्यूएंस 8% ऊपर आ गया है। पराग मिल्क फ्लैट था, अब पिकअप होना शुरू हुआ है। तो ये सब खबरों वाले स्टॉक थे जिनमें अब मोमेंटम आ रहा है, लेकिन तेजी सुबह से जिस पॉकेट में बनी हुई थी उसमें और तेजी तूल पकड़ रही है। वो आईटी इंडेक्स रह रहे के स्क्रीन पर आ रहा है। सारे के सारे आईटी दिग्गज अब गजब का मूव दिखा रहे हैं। टीसीएस 2.5%, विप्रो 2.25%, एचसीएल टेक जिसकी चर्चा हुई कंसेंसस बाय इमर्ज हुआ 3.5% से ज्यादा की तेजी के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ। क्या मूव आ रहा है आईटी में। तो एक तो रुपए की कमजोरी रह रहे के एक सेंटिमेंट किकर के तौर पे एक्ट कर रही है, और दूसरा रिजल्ट सीजन सामने खड़ा है और सबसे पहले आगाज जो होता है जीएम बिरवीज को छोड़ दीजिए, दरअसल आईटी से ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती है। और सब मान रहे हैं स्ट्रीट में कि आईटी के नंबर्स इस बार अच्छे होंगे। भाई ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आमतौर पे तो Q4 सीजनली वीक होता था। पहले कहा जाता था बजट तैयार हो रहे हैं तो धंधा नहीं आता। हर्षदा जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि होने क्या वाला है। हर्षदा, इस बार तस्वीर बदल क्यों रही है? इस बार बजट नहीं बन रहे क्या? बजट तो बन रहे हैं आशीष, लेकिन उम्मीद है कि बजट बेहतर बनेंगे। और एक चीज आपने नोटिस की है, कोविड के चलते बिजनेसेस में ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब भी किसी को लग रहा है कि मुझे अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो तब कंपनियों के पास जा रहा है और पर्टिकुलर एक तिमाही का इंतजार नहीं कर रहा है। वो सिग्नल मिले। आपको याद होगा टीसीएस के मैनेजमेंट ने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेसेस में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये चेंज का ही एग्जाम्पल है कि चौथी तिमाही जो नॉर्मली एक ठंडी तिमाही मानी जाती है, पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन Q4 ये साबित होता हुआ दिखाई देगा। तो आतिशबाजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखा जाएगा। और खास बात यह है कि ऑन एन एवरेज 3 से 4% तक की कम से कम इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ अंदाजन कंपनियों की ओर से आती हुई दिखाई देगी। अब ये रेवेन्यू ग्रोथ स्पेसिफिकली कंपनियों में कितनी ज्यादा रहेगी, किसमें कम रहेगी, और मार्जिन्स कितने बेहतर होंगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो एचएसबीसी ने जो इनफैक्ट रिपोर्ट निकाली उसमें वो बेट कर रहे हैं टीसीएस पर, और ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि टीसीएस लीडर ऑफ द पैक बना रहेगा। 5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी डॉलर टर्म्स में। मार्जिन 27% और मार्जिन Q-on-Q बेसिस पर इंप्रूव होंगे टीसीएस के लिए। लेकिन इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा के मार्जिन में हल्का सा दबाव देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिए, इन्फोसिस 4% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लेकिन एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा सब में 3 से 3.5% तक की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान एचएसबीसी ने लगाया है। सीएलएसए तो ये कह रहा है कि ग्रोथ तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन पिछली तिमाही यानी कि Q3 में जो Q4 का गाइडेंस आया था, उस गाइडेंस को आउट परफॉर्म दरअसल कंपनियां करती हुई दिखाई देंगी। तो सीएलएसए के डेटा पर आते हैं। इन्फोसिस का जो रेवेन्यू गाइडेंस था Q4 के लिए 1 to 2.7% का था। सीएलएसए मानता है कि 2.8% की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि उस गाइडेंस को बीट करेंगे। एचसीएल टेक का 2 to 3% का था, 2.8% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है, और यही इनफैक्ट विप्रो में भी रिफ्लेक्ट करेगा। विप्रो का हालांकि एक ब्रॉडर बैंड था, 1.5 to 3.5% के आसपास 2.5% तक की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान सीएलएसए ने विप्रो पर लगाकर रखा है। तो परफॉर्मेंस Q4 में डेफिनेटली अच्छा रहेगा, लेकिन इस बारी आपने ये देखना है कि अगला साल यानी कि FY22 जिसमें हम अब आ चुके हैं, वहां पर कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहता है। तो डबल डिजिट ग्रोथ दरअसल सभी कंपनियां बरकरार रखेंगी। इन्फोसिस के लिए ये सीएलएसए का ही गाइडेंस है, अनुमान 12 to 14%। मार्जिन ग्रोथ, मार्जिन का बैंड 22 से 24% के बीच रहने के आसार यहां पर हैं। एचसीएल टेक के लिए और भी ये कह रहे हैं कि 11 से 13% डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करेंगे, 20 से 21% तक का मार्जिन का बैंड रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में पहला इंडिकेशन तो टीसीएस के मैनेजमेंट की कमेंट्री में आएगा, क्योंकि
आपको याद होगा डबल डिजिट ग्रोथ में अब वो उतर चुके हैं। कॉन्फिडेंस सुनाई दे रहे हैं कि यहां से आगे वो ग्रोथ स्केल होती हुई दिखाई देगी। अब डिजिटल में कितना खर्च होता है, क्लाउड में कितने बड़े कस्टमर्स ये गाना करते हैं, वो इनफैक्ट एक डिसाइडिंग तो फैक्टर 10 है। साल में सबसे बेहतर Q4 परफॉर्मेंस आने वाला है, तो कोई रीजन के चलते ही सब चीजें चलती हैं। तो आईटी में इसलिए तेजी है। हर्षदा के बोलते होते ध्यान रखें, आज इन्फोसिस जो है अभी सुमित ने अपडेट भेजा कि 6 लाख करोड़ के पार इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। 1425 आज के दिन के हाईस थे, ध्यान रखें, वो अब इसके रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी हैं। अच्छा, सब क्या कहने वाले हैं, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक या कुछ बदलेगा? मुझे लग रहा है ऑप्टिमिस्टिक, कॉशन अब थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आशीष जितना कॉन्फिडेंस हमने 2020 के साल में उनके भाषा में सुना था, मुझे लग रहा है अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की जरूरत है, आईटी पर ज्यादा खर्च होगा, तो मैं उम्मीद यही कर रही हूँ वो कॉशन थोड़ा कम होगा और ऑप्टिमिज्म का जो पारा है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है आशीष जी, ऐसा नहीं है कि जो 5.5% आप जो इजाफा देख रहे हैं टॉप लाइन में वो टीसीएस की खासकर आएगा 2-3 हजार करोड़ रुपए पे। अगर आप टॉप लाइन देखें तो वो है लगभग 40,000 करोड़। मैं तिमाही की बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि जब एक सुपर टैंकर स्पीड पकड़ता है तो किस तरीके की तेजी आप देख सकते हैं, और वही चीजें आपको स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं। टॉप पिक आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट की टीसीएस दिखेगी 3600 और आपके सामने फिलहाल 3250 का प्राइस है। तो ये तो चर्चाएं हुई 4 या 5 मेजर कंपनीज की जो आपको अच्छे नतीजे आते हुए दिखेंगी, और इन सब पर आप देखिए क्या अच्छी हरी चहक आपके सामने स्क्रीन पर। 1-2 स्टॉक्स में जरा मार्क करता हूं। हर्षदा जी आपका बहुत बहुत आभार। देखिए फोर्टिस को आशीष जी 220 रुपए 70 पैसे, इसको बहुत ही मतलब यूं समझिए डरते मन से मैं पकड़ा था 211 पर, क्योंकि ये बढ़ चुका था। लेकिन फिलहाल जो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आप फोर्टिस पर देखते हुए देख रहे हैं वो तो बहुत ही जबरदस्त है। वापस जुड़ते हैं चंदन के साथ। चंदन जी, कोई रणनीति आप बदलना चाहते हो, कोई स्टॉप लॉस आप ऊपरी सतह की तरफ खींचना चाहते हो? बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है, और अब यूं समझिए कि बिल्कुल 228 रुपए का जो ऑल टाइम हाई था आपके सामने वो आपको टूटता हुआ दिखेगा। रणनीति आपकी चंदन तपड़िया साहब फोर्टिस हेल्थ केयर पर? ठीक है, अब तो ब्रेकआउट हो गया और अब अग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अब सीधा जो टारगेट है वो 228 और फिर 255-60 तक के न्यू हाइस के लेवल दिखेंगे। तो मोमेंटम इंटेक्ट है और काउंटर में पोजीशन बना के रखनी चाहिए। और हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कर सकते हो। काउंटर में जो अब स्टॉप लॉस रहेगा वो 212 के आसपास का रहेगा। टारगेट 228 इमीडिएट बेसिस पे वापस हासिल होते हुए नजर आएगी। 8.5% की तेजी, और यहां पर भी आप जबरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं। इत्तेफाकन मुझे याद है हम लोगों ने चर्चा करी थी 40 लाख शेयर की, अब आपके सामने 60 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। तो 50% वॉल्यूम पिछले 10-1 मिनट में आपने फोर्टिस में जुड़ता हुआ देखा है। रचना जी का स्वागत करते हैं। रचना जी गुड आफ्टरनून। बताइए कोई बढ़िया स्टॉक जो आपके जहन में हो, और फिर आपसे चर्चा करेंगे स्टील अथॉरिटी पर। आशीष जी बहुत ही बढ़िया यहां पर मोमेंटम है, 83.65 का लो और अब 87.85। रचना जी जी, अगर फिलहाल जो स्टॉक्स पे मेरी नजर है उसमें से बात करूं तो एक स्टॉक है जिसपे मेरी नजर है, इनफैक्ट सबकी नजर है आईटी के नेम्स पे, उसमें कोफोर्ज पे ध्यान जा रहा है। कोफोर्ज का जो मूव है वो काफी फ्रेश है अभी, और अभी आगे जाके मार्केट में 2 तरीके के डिविजन्स देखने को मिल सकते हैं हमें। वन इज दैट कि जो इकोनॉमिक ड्रिवन नेम्स होंगे उसमें वीकनेस आती रहेगी बिकॉज ऑफ द कोरोना इश्यू एंड ऑल, लेकिन दूसरी साइड पे देयर विल बी सेगमेंट्स ऑफ मार्केट व्हिच विल बी ड्रिवन बाय रिजल्ट्स। तो क्योंकि ये रिजल्ट ड्रिवन सेक्टर है फिलहाल, तो हम उसके हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। और कोफोर्ज की जहां तक फ्यूचर्स की बात है तो 3000 पे अगर एसएल लगा के चले तो इसमें आने वाले दिन में 50 रुपए का और 100 रुपए का मूव प्योरली रिजल्ट ड्रिवन मोमेंटम की वजह से देखने को मिल सकता है। और एक दूसरा नाम है जिस पे नजर रखी जा सकती है वो सिप्ला है। सिप्ला एक चैनल के अंदर चल रहा है, तो अभी चैनल के लोअर एंड पे है और अपर एंड की तरफ जाने के लिए उस पे चांसेस है। तो 810 के नीचे उस पे भी एसएल लगा के चले तो ऊपर वाली साइड पे 20-30 रुपए का मूव बन सकता है फ्यूचर्स के हिसाब से। तो चलिए तेजी देखिए बाजार में। आशीष जी जिक्र हुआ था एक कॉल का और आपको 2 कॉल्स मिलती हुई। रचना जी कोई रणनीति स्टील अथॉरिटी पर अगर आप सेट करना चाहती हो तो?
जी, स्टील अथॉरिटी में जो मूव है वो 3-4-5 दिन पुराना है और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, तो इसमें फ्रेश पोजीशन के लिए ऐसे लगाना होगा तो 82 के नीचे लगाना पड़ेगा और थोड़ा लेट हो सकते हैं न्यू